हेलो दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। गैलेक्सीज, स्पेस की वास्टनेस, जहां टाइम और लाइट अपनी लिमिट्स को तोड़ देते हैं, वहां छुपी होती है गैलेक्सीज की एक अजीब सी कहानी। ये मैसिव कॉस्मिक आइलैंड्स जो बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और डस्ट से भरे होते हैं, अपने ही ग्रेविटेशनल डांस में घूमे जाते हैं, जैसे एक इटर्नल बैलेट हो। सोचिए, एक कैनवास पर स्पाइरल्स ऑफ ग्लोइंग स्टार्स, एलिप्टिकल क्लस्टर्स और इर्रेगुलर फॉर्मेशंस बनते हों, जहां सब कुछ ग्रेविटी के अनसीन फोर्सेस से कंट्रोल होता हो। कुछ गैलेक्सीज, जैसे हमारी मिल्की वे, ब्यूटीफुल स्पाइरल होती है, तो कुछ जैसे एंड्रोमेडा अपनी टावरिंग प्रेजेंस से हमारे सामने खड़ी होती है, एक फ्यूचर कोलाइजन की पॉसिबिलिटी के साथ। हर गैलेक्सी अपने यूनिक शेप और कहानी के साथ यूनिवर्स के सीक्रेट्स को रखने वाली होती है, स्टार्स के जन्म से लेकर ब्लैक होल के मिस्ट्रीज तक। गैलेक्सीज सिर्फ सेलेस्टियल बॉडीज नहीं हैं, ये हमारे यूनिवर्स की हार्ट बीट है, जो हमें अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे आसपास जो यूनिवर्स है, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती हैं ये गैलेक्सीज। आज हम जानेंगे कि ये गैलेक्सीज आखिर होती क्या हैं, कितनी तरह की होती हैं और हमारे लिए ये कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। सबसे पहले जानते हैं कि गैलेक्सीज आखिर होती क्या हैं। गैलेक्सी एक ऐसा मैसिव स्ट्रक्चर है जो स्टार, गैस, डस्ट और डार्क मैटर से बना होता है। आप कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा शहर जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमारा जो अपना सोलर सिस्टम है, वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। अब बात करते हैं कि गैलेक्सीज आखिर कितने तरह की होती हैं। जनरली गैलेक्सीज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहली होती हैं स्पाइरल गैलेक्सीज, जैसे कि मिल्की वे। इस टाइप की गैलेक्सीज को हम इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि उनका शेप एक स्पाइरल की तरह होता है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और ब्यूटीफुल होती हैं। दूसरी होती हैं एलिप्टिकल गैलेक्सीज। ये गैलेक्सीज थोड़ी राउंड शेप में होती हैं। उनमें स्टार्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट होता है। उनका सेंटर ज़्यादा डेंस और आउटर पार्ट्स में स्टार्स थोड़े से बिखरे हुए होते हैं। तीसरी होती हैं इर्रेगुलर गैलेक्सीज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये गैलेक्सीज का शेप इर्रेगुलर होता है। कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है इन गैलेक्सीज में। इनमें स्टार्स रैंडम पोजीशन में होते हैं और उनका स्ट्रक्चर बहुत ही क्योटिक हो सकता है। टाइप्स तो जान लिए, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आना चाहिए कि आखिर कितनी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं हमारे यूनिवर्स में। जब हम स्पेस में देखते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जब एक एक्सपेरिमेंट किया, तब उसने एक टाइनी पार्ट ऑफ स्काई को ऑब्जर्व किया और पता चला कि उसमें लैक्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। अब इमेजिन करिए, अगर पूरी यूनिवर्स की बात करें तो गैलेक्सीज का नंबर अनइमेजिनेबल है। 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये गैलेक्सीज आखिर बनती कैसे हैं? यूनिवर्स में इतने बड़े नंबर्स में गैलेक्सीज की फॉर्मेशन के पीछे का राज क्या है? सबसे पहले जब यूनिवर्स काफ़ी यंग था, तब स्पेस में बहुत सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर्ड थे। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आए तो उनका ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता गया। धीरे धीरे ये डस्ट और गैस एक डेंस रीजन में ट्रांसफॉर्म हो गए और वहाँ स्टार्स बनना शुरू हो गए। फिर ये स्टार्स एक दूसरे के आसपास सर्कल करते हुए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो बन जाता है एक गैलेक्सी। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, उसे कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है और इसमें लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं। हम जो अर्थ पर रहते हैं, वो मिल्की वे के एक छोटे से पोर्शन में है। हमारी गैलेक्सी का एक अमेजिंग फीचर ये है कि उसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। वैसे तो ब्लैक होल थोड़ा स्कैरी टॉपिक है। गैलेक्सीज में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, वो गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं।
इनका मास बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि इनका ग्रेविटेशनल पुल सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है, चाहे वो स्टार्स हों, प्लैनेट्स हों या फिर लाइट ही क्यों ना हो। ये ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सीज को कंट्रोल करते हैं। ये ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं और उनका प्रेजेंस गैलेक्सीज के शेप को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब बात करते हैं कुछ फेमस गैलेक्सीज के बारे में, जिनका नाम हो सकता है आपने कभी सुना हो। सबसे पहली है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है और मिल्की वे के साथ एक कोलिजन की तरफ बढ़ रही है। इसका साइज मिल्की वे से थोड़ा सा बड़ा है। दूसरी फेमस गैलेक्सी है ट्रायंगुलम गैलेक्सी। ये भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। तीसरी है सोम्ब्रेरो गैलेक्सी, जो अपने यूनिक शेप के लिए जानी जाती है। इस गैलेक्सी का सेंटर ब्राइट है और डिस्क शेप बहुत डिस्टिंक्ट है। गैलेक्सीज भी कभी कभी कोलाइड करती हैं। जब दो गैलेक्सीज भी कभी कभी कोलाइड करती हैं। जब दो गैलेक्सीज अपने ट्रेजेक्टरी पर आती हैं और उनका ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो एक मैसिव कोलिजन हो सकता है। जब गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं तो नए स्टार्स बनने लगते हैं और एग्जिस्टिंग स्टार्स काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की कोलिजन भी कुछ बिलियंस सालों के बाद होने वाली है। अब बात करते हैं कि गैलेक्सीज का फ्यूचर क्या है। गैलेक्सीज का फ्यूचर काफ़ी एक्साइटिंग है। जैसे कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी का कोलिजन होने वाला है, वैसे और भी गैलेक्सीज टाइम के साथ कोलाइड करेंगी। ये कोलिजन नए स्टार्स और सोलर सिस्टम्स को जन्म देंगे। लेकिन जब यूनिवर्स की एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर दूर होती जाएंगी और ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होगा। अब बात करते हैं कि ये गैलेक्सीज हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं, इनका स्टडी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि गैलेक्सीज सिर्फ एक स्पेस का पार्ट नहीं, बल्कि ये हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। अगर हम अपने आसपास की गैलेक्सीज को समझते हैं तो हमें अपने यूनिवर्स को समझने में मदद मिलती है। गैलेक्सीज की स्टडी से हम ये जान पाते हैं कि हम कैसे शुरू हुए और हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। अब जानते हैं गैलेक्सीज के बारे में कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स। स्पेस में इतनी गैलेक्सीज हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा एस्टिमेटेड 100 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। गैलेक्सीज भी एक दूसरे से कोलाइड कर सकती हैं। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी भी 4.5 बिलियन ईयर्स में कोलाइड करेंगी। एक टिपिकल गैलेक्सी में बिलियंस से लेके ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। मिल्की वे में 100 बिलियन स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। गैलेक्सीज का शेप डिफरेंट होता है, स्पाइरल, एलिप्टिकल और इर्रेगुलर गैलेक्सीज। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। जैसे कि मिल्की वे में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। गैलेक्सीज अकेले नहीं रहती, वो क्लस्टर्स में ग्रुप होकर एक दूसरे के आसपास रहती हैं। हमारा गैलेक्सी क्लस्टर लोकल ग्रुप कहलाता है। अब तक की जो सबसे पुरानी गैलेक्सी मिली है वो 13.3 बिलियन ईयर्स पुरानी है, जो बिग बैंग के बाद ही बन गई थी। गैलेक्सीज स्पिन करती हैं, जैसे हमारे मिल्की वे का स्पिन 230 मिलियन ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। गैलेक्सी का ज़्यादातर पार्ट विजिबल नहीं होता, वो डार्क मैटर होता है जो गैलेक्सीज को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। गैलेक्सीज का साइज टाइम के साथ साथ ग्रो करता है, नए स्टार्स बनते रहते हैं और नए गैलेक्सीज भी फॉर्म होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी गैलेक्सी के बारे में एक छोटी सी जर्नी। यूनिवर्स का हर एक पार्ट अपनी जगह बहुत ही फैसिनेटिंग है और हमारी अंडरस्टैंडिंग को हर दिन बढ़ा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने आसपास के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहें। धन्यवाद।